हफीज़ जी बिल्कुल जहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनकी कमज़ोरी रही है। झील ये बनी है, ये प्रोजेक्ट जब कमीशन हुआ, इस एरिया को डेवलप करना ज़रूरी था। इसके जो चारों ओर यहाँ पर फुटपाथ बनता, झील की बात करें यानी गत्ती डैम की बात करें तो इसके किनारों पे कोई भी तवज्जो जो है नहीं किसी सरकार ने दी, और नहीं यहाँ के अगर हम NHPC की बात करें नहीं उन्होंने कोई तवज्जो दी। हालांकि इस डैम साइड के किनारों पे इतनी सुंदर जगहें हैं और यहाँ पर कोई भी हट या किसी भी तरह का बैठने का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आए या कम से कम इस झील का जो है वो लुत्फ़ उठाए। ऐसी कोई भी जगह जो है ना ही किसी सरकार ने बनाई और ना ही NHPC ने बनाई। इसी सिलसिले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व MLA बन्नी जीवनलाल। उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर अगर किसी ने इसको नज़रअंदाज किया तो कि कौन है ज़िम्मेदार। आप भी सत्ता में रहे, आपकी सरकार भी रही, और अगर हम इस झील की बात करें, यहाँ पर कोई भी अगर टूरिस्ट आना चाहे, यहाँ पर उसके लिए बैठने के लिए कोई जगह है नहीं, कोई इंतज़ाम है नहीं NHPC ने किया। ज़िम्मेदारी किसकी थी या ज़िम्मेदार कौन है अगर इसको आज वीरान रखा गया? देखिए जो झील ये बनी है, ये प्रोजेक्ट जब कमीशन हुआ है, मुझे लगता है 2007 में ये कमीशन हुआ है। 2007 में जब ये प्रोजेक्ट कमीशन हुआ तो उसके बाद इस एरिया को डेवलप करना ज़रूरी था। इसके जो चारों ओर यहाँ पर फुटपाथ बनता, पार्क बनता, लेकिन ज़िम्मेदार आप कहें कि इसके लिए एक है, हम किसी को नहीं कहेंगे। साथ सब है किसकी सरकार रही, सब हैं, सब जिम्मेदार हैं। साथ के बाद किसकी सरकार रही, फिर हमारी भी 2-3 साल रही, इसमें है क्या? सर मुझे एक समझ नहीं आती कि लीडर लोग क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी तय करते हैं। जो वोट के अधिकार के बाद जो है सत्ता में आते हैं उसके बाद सारी जिम्मेदारियों को जो है भूल जाते हैं। मैं आपका सवाल ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन उंगली आपके ऊपर भी है और बाकी जो लीडर हैं उनके ऊपर भी, और सरकारें जो भी है, मैंने एक सरकारी की बात नहीं की, मैंने सब सरकारों की बात करी और NHPC की भी बात कर रहा हूँ। हफीज़ जी देखिए, उंगली उठाने की बात नहीं है, काम होना चाहिए। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर 2007 में ये प्रोजेक्ट कमीशन हुआ है तो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए फंड्स होते हैं। बिल्कुल। वो फंड्स भी अभी तक यूटिलाइज़ नहीं हुए हैं। अब तो वो 25-26 करोड़ के करीब होंगे फंड्स, जो 1% हमारा RR पैकेज में ये प्रोजेक्ट वाले देते हैं, NHPC वाले, और 1% स्टेट डिपार्टमेंट में डालना होता है। और शायद आपको जानकारी नहीं होगी, इस इशू को मैंने 3-4 बार असेंबली में उठाया है। आज भी वो वीडियो 3-4 आपको मिलेगी, वो वीडियो डेफिनेटली मिलेगी। और बोर्ड मीटिंग में भी मैंने उठाया है कठुआ, जब CM भी वहाँ आए थे 1-2 बार, तब भी बार बार उठाया है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि लापरवाही कहीं ना कहीं है इसमें, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है हमारी स्टेट में जो वर्किंग रही है, जो अब तो UT है, लेकिन स्टेट में जो वर्किंग रही है वो कुछ बड़ी अजीबो-गरीब तरीके की। जब NHPC के फंड्स पड़े हैं उनको यूटिलाइज़ करने में क्या दिक्कत है? आपने 2-3 दिन पहले सुना होगा हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 51 करोड़ रुपया जो है वो सरेंडर कर दिया, वो काम पे नहीं लगाया। हमारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बिल्डिंगें नहीं हैं, यहाँ पर स्कूल डैमेज्ड हैं, तूफ़ान की वजह से एक रूम में 3-3, 4-4 क्लासें बैठती हैं, इतनी खस्ता हालत है, लेकिन फंड्स को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। और यही हिसाब इस डैम का है। ये एक बहुत अच्छा टूरिज़म स्पॉट बन सकता है। आपने ठीक कहा, इसकी चारों ओर पार्क बन जाए, NHPC और ये हमारा जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले बैठ के फंड्स आते हैं, सेंटर फंड्स देता है, यहाँ से प्रोजेक्ट ही नहीं बना पाते। वो यूटिलाइज़ करेगा कौन? क्या यहाँ का लोकल करेगा, NHPC करेगा, कौन करेगा उनको यूटिलाइज, कौन करेगा? जो आप लोकल एरिया डेवलपमेंट का फंड्स हैं वो एक
इसका प्रोजेक्ट बना के अभी वो फंड्स जो हैं वो पहले तो उसको रिलीज़ करने के लिए एक प्रोजेक्ट जाएगा डिपार्टमेंट के पास, वो भेजेगा पीडीडी डिपार्टमेंट था। अब उनके पास फंड्स पड़े हैं, उसके बाद एनएचपीसी ने कुछ फंड्स जो हैं वो वहाँ ट्रांसफ़र करने के बजाय अब डीसी ऑफिस में किए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो ये टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के दे डीसी साहब को, और डीसी साहब उसका अप्रूवल लेके उन फंड्स को यूटिलाइज़ करें, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं है ये प्रोजेक्ट बनने का। सर आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जहां पर भी बन्नी के अलावा जहां पर भी आप जाओगे, जहां पर एनएचपीसी जो है वो वर्क कर रही है, काम कर रही है, वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर एनएचपीसी की जानिब से बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है और करवाई गई है। ऐसे में अगर बन्नी में नहीं हुई, हम क्या समझे यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि रहे, लोकल नुमाइंदे रहे, उनकी कसूर है कि उन्होंने नहीं करवाया या एनएचपीसी ने नहीं करवाया। जैसे आपने कहा कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने नहीं करवाई, किसी की ना किसी की जिम्मेदारी तय तो बनती है। हफीज़ जी, बिल्कुल जहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनकी कमज़ोरी रही है। मैं फिर यही कहूँगा कि 2007 में ये प्रोजेक्ट बना, ये प्रोजेक्ट का काम 2000 या 99 में शुरू हुआ था, 99 में शुरू हुआ था और प्रोजेक्ट बन गया। उसके बाद जितने भी यहाँ पर नुमाइंदे रहे उन्होंने काम नहीं किया। आप 14 की बात करते हैं तब तो सब कुछ उठा के वो भाग भी गए हैं। आप 14 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब से प्रोजेक्ट बना है, चाहे प्रोजेक्ट बना है, हाँ, जब से ये बना है, यहाँ पर मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो भी लीडरशिप थी उनको एनएचपीसी के साथ बात करके जितने फंड्स थे वो यूटिलाइज़ करना चाहिए। यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट का भी इशू है, आपके पास भी लोग बार बार आते होंगे, एसडीएम साहब के पास भी जाते हैं, मैं भी जब विधायक था मेरे पास भी आते थे। जो गत्ती का एरिया जिन लोगों का गया है, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग हैं, जो होस्टीज़ हैं, उनको जॉब मिला नहीं। बाहर के लोग यहाँ पर जॉब करते हैं, आज भी करते हैं। अब ये तो कमज़ोरी रही है यहाँ की लीडरशिप की। एनएचपीसी वालों को तो अपना काम निकालना है, अपना काम करना है। लोगों ने अपनी जिम्मेदारी तय करके बार बार प्रोटेस्ट किए, बार बार अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाकामी रही यहाँ की लोकल नुमाइंदे जो हैं उनकी रही कि उन्होंने उनकी आवाज़ को आला प्रशासन तक नहीं पहुंचाए, बल्कि दबा दिया उनकी आवाज़ को। और उसकी एक बड़ी वजह है कि आज हम देख रहे हैं ये सारा बन्नी का इलाका, या हम कहें सरथिली से गत्ती तक का इलाका जो है वो वीरान पड़ा हुआ है, और उन्हें कभी ये मुनासिब नहीं जाना कि इसको हम कभी डेवलप करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए, धन्यवाद। और ये थे पूर्व एमएलए जीवन लाल। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे, यहाँ पर लोकल नुमाइंदे रहे, उनका कहीं ना कहीं कसूर है कि आज जो वैली है पूरी तरह से वीरान है। यानी कि गत्ती का जितना भी डैम का, झील का जो आसपास का इलाका है, किनारे हैं, आज अगर वीरानी का ये मंज़र है, उसका ज़िम्मेदार जो है वो लोकल नुमाइंदे हैं और साथ में एनएचपीसी भी है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।